तो हम देख रहे थे मैट्रिसेस के जो टाइप्स है उसकी डेफिनेशन, इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था। भाई डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जैसे हमने पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी, वैसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले जो तीन एलिमेंट्स है वो अगर तीनों के तीनों जीरो है, जो भी मैट्रिक्स हमें मिलता है उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा मान लो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ऑर्डर 3x3 का, इसमें 3 रो 3 कॉलम्स है। अब एलिमेंट्स लिया मैंने A B C D E F G L और P। ये एक मैट्रिक्स हो गया ऑर्डर 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? बहुत जनों का कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि कौन से, दोनों डायगोनल एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते। डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ इस डेफिनेशन के लिए आपको ये लेना है A E P। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं इसको। C E G ये भी डायगोनल है, लेकिन हम जो डायगोनल कंसिडर करने वाले हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल होना चाहिए, और प्रिंसिपल डायगोनल ये है A E P। इस डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो है B C और F। इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हमने जीरो कर दिया, B को हमने जीरो लिखा, C के जगह पे जीरो लिखा, F की जगह पे जीरो लिखा, तो अभी जो मैट्रिक्स हमें मिला उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि जो नंबर्स है वो नंबर्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और वो ट्रायंगल नीचे के साइड में है। कौन सा ट्रायंगल देखो, A E P A D G G L P। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। लेकिन अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर होने के लिए सबसे पहले वो मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर लिख सकते हैं। ये अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम उसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर नहीं कह सकते, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते ही नहीं है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसमें ही सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो A E P है ना, यही डायगोनल लेना है। इस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये तीन एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स मत कंसिडर करो इस डेफिनेशन के लिए। तो अभी जो मैट्रिक्स हमें मिला इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए हमने डेफिनेशन में ऐसा लिखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबोव द डायगोनल्स, अबोव द डायगोनल आर जीरो। ये डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर वाले तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो है, तो नीचे के साइड में एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया नंबर का। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कौन से मैट्रिक्स को सिंगुलर और कौन से मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा वो सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना। देखो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया A, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर है 2x2, और इस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स लिया 1 3 2 6। दूसरा एक मैट्रिक्स मैंने इधर लिया A, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
ऑर्डर 2x2, और इस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स लिए। दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो फिर वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये कैसा मालूम गिरेगा। तो इसके लिए जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसा ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है। इसको मैंने ए से डिनोट किया क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो इस मैट्रिक्स को मैंने ए से डिनोट किया। अब मैं ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। इसके पहले डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा, तो डिटर्मिनेंट जब भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है वो एज इट इज लिखना है आपको, 1 3 2 6, और ये ब्रैकेट हटाकर इसके जगह पे ये दो वर्टिकल लाइंस लेना है। ये मैट्रिक्स तो ए है, लेकिन अब हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट ये दो लाइन दिख रही है आपको, उसके बीच में मैंने ए को लिखा, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, DET ऑफ ए। DET मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ब्रैकेट हटा दो और ये एज इट इज इस 2 वर्टिकल लाइंस में लिखो। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमें मिलता है 1 × 6 6 माइनस 2 × 3 6। इसको अगर सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 0। ये मैट्रिक्स कौन सा था? स्क्वायर। कौन सा मैट्रिक्स था? स्क्वायर। और स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला? डिटर्मिनेंट। इसका आंसर हमें क्या मिला? 0। क्या आंसर मिला? 0। जब भी कोई मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाला और उसका आंसर अगर 0 आता है तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा था, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? सिंगुलर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर। और भी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ऑर्डर 3 का। मान लो एक मैट्रिक्स है ए और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 5 0 2 और 1 2 3। ऑर्डर 3/3 का है। अब ये मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले पहला रो डिटर्मिनेंट में आएगा 1 2 3, बाद में आएगा 5 0 2, बाद में आएगा 1 2 3। अभी इस डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर 0 मिलने वाला है। क्यों 0 मिलने वाला है? तो इसके पहले वाले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप देखो। डिटर्मिनेंट में अगर 2 रो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है? 0। ये प्रॉपर्टी पहले डिटर्मिनेंट में बता चुका हूँ, आपको पता होगा। मैट्रिक्स को तो एक्सपांड कर ही नहीं सकते। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था उसका हमने डिटर्मिनेंट लिखा, इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। अगर 0 कैसे आया समझ में नहीं आ गया होगा तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। पहले लिखेंगे 1, ब्रैकेट में लिखेंगे 0 - 4, बाद में -2 इन ब्रैकेट 15 - 2 प्लस 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे 10 - 0, 10 - 0। तो ये आ गया 1 - 4 -2 इंटू 13 और प्लस 3 इंटू 10। इसका कैलकुलेशन किया तो -4 -26 प्लस 36। ये देखो -30 प्लस 30, आंसर क्या मिल गया? 0। तो ये जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखा था ये स्क्वायर मैट्रिक्स था। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट हमें 0 मिल गया। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए
स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसको ए बोला था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, is said to be singular if determinant of A is equal to 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ A, स्क्वायर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल है सिंगुलर मैट्रिक्स का, ये भी एक एग्जाम्पल है सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन आपको समझ गई होंगी। अब देखते हैं नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर सिंपल है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में हमें आंसर 0 नहीं मिलता, दूसरा कोई भी नंबर हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स मैंने लिखा था ऑर्डर 2 का, ये वाला। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स था, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है। इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसको अगर सॉल्व किया तो 1 × 4 -3 × 2 इज इक्वल टू आता है 4 - 6 इज इक्वल टू -2। हमें आंसर -2 मिल गया, 0 नहीं मिला। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद में हमें आंसर 0 नहीं मिला, -2 मिला। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। तो इसके डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be non-singular if इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नंबर चाहे कोई भी हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, तब उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन ये दोनों जो टाइप हमने देखा, इस टाइप के लिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स कौन से होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये तो नॉन सिंगुलर का एग्जाम्पल हो गया। अब मान लो कि मैंने ऑर्डर एक ए मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ये एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 2/3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितनी है? 2/3। अब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, ये हम बता ही नहीं सकते। ये सिंगुलर भी नहीं है, नॉन सिंगुलर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है ना, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। और डिटर्मिनेंट इसका हम निकाल ही नहीं सकते। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए वो पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। इसका डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं लिखेंगे हम। ऐसा अगर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और इसको सॉल्व करो, तो आप देख सकते हो ये डिटर्मिनेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमने देखा कि ये डिटर्मिनेंट वो होता है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जितने रो उतने ही कॉलम्स होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिखा ना, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट मान ही नहीं सकते। ये डिटर्मिनेंट है ही नहीं। अगर ये डिटर्मिनेंट ही नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसीलिए सिंगुलर या तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले वो जो मैट्रिक्स है ना, वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो या तो सिंगुलर हो सकता है
या नॉन सिंगुलर हो सकता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर नॉन सिंगुलर। तो दोनों के दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी और इसके एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब ये मैट्रिक्स जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है यह भी देखना है। ये मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स तो चाहे कोई भी नाम से लिख सकते हो, ए बी सी कोई भी। चलो मान लो यहाँ पे मैंने इसको बी मैट्रिक्स लिया, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 0 -1 -4 3 2 और -2। इसकी ऑर्डर है 3/3, तो ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स बी। अब ये बी मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, इसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, पहले रो के एलिमेंट्स 1 2 3 0 -1 -4, सेकंड के एलिमेंट्स 3 2 -2, थर्ड रो के एलिमेंट्स। अब इसको हम एक्सपांड करते हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड किया जाता ये पहले बता चुके हैं। पहले लिखेंगे 1 ब्रैकेट में -1 इंटू -2 ये हो गए +2 -2 इंटू -4 -8 -+8, बाद में नेगेटिव साइन नंबर लेना है हमें 2 ब्रैकेट में 0 इंटू -2 0 -3 इंटू -4 -12 +12, बाद में साइन प्लस नंबर आएगा 3 इन ब्रैकेट 0 इंटू 2 0 -3 इंटू -1 -3, तो +3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 -2 इंटू 12 +3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 10 -24 +9। जो पॉजिटिव नंबर है उनकी हम एडिशन करेंगे, 10 और 9 19 -24। इसका आंसर हमें मिल गया -5। आंसर क्या मिल गया? -5। ये नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला, ये हमें -5 मिल गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट बी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बी मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालना, अगर वो 0 आता है तो फिर सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता है तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम देखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। जो मैट्रिक्स मैंने लिया ना, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम इनको हम इंटरचेंज करेंगे। यानी जो रो है उनको हम कॉलम में लिखेंगे और जो कॉलम्स हैं उनको हम रो में लिखेंगे। तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलने वाला है। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। अब इनको हम क्या करेंगे, रो को कॉलम की जगह पे और कॉलम को रो की जगह पे अगर लिख दिया तो ये मैट्रिक्स हमें ऐसा मिलेगा। देखो ये पहला कॉलम है 1 4, तो इसको मैंने पहले रो में लिख दिया, फर्स्ट रो में। जो खड़ी लाइन है इसको आड़ा कर दिया। दूसरा कॉलम 2 5 है तो इसके नीचे मैं लिखूंगा 2 5। तीसरा कॉलम 3 6 है तो मैं तीसरे रो में लिखूंगा 3 6। ऐसे अरेंजमेंट किया। फिर इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट से एनक्लोज कर दिया, एनक्लोज कर दिया। तो पहले जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, इसका जो पहले वाला रो है 1 2 3 फर्स्ट रो, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिखा। जो सेकंड वाला रो था 4 5 6, इसको हमने सेकंड कॉलम में लिखा। यानी हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया। अब इस जो नया मैट्रिक्स है, इस नए मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी है? देखो ऑर्डर भी चेंज हो गई।
पहले ऑर्डर थी 2/3, अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/2। अब जो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखा ना, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/2। अब ये जो नया मैट्रिक्स हमें मिल गया, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज है, ये जो नया वाला मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए। पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा था? ए। इस मैट्रिक्स ए में हमने क्या क्या चेंजेस किए? इसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। जो नया मैट्रिक्स हमें मिल गया, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो इसको डिनोट करते वक्त ए का ट्रांसपोज है तो ए लिखेंगे, ए के ऊपर एक डैश या तो फिर ए लिखेंगे और ए की पावर टी। इसको जब भी हम पढ़ेंगे तब इसको ए डैश या तो फिर ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको ए टू द पावर टी या तो फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसा लिख सकते। तो ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल है। जो मैट्रिक्स हमें गिवन रहता, उस मैट्रिक्स को हमने रो और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है। वो जो नया मैट्रिक्स है, उस नए मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स कोई भी रहो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो। अभी देखो यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ बी। अब ये जो मैट्रिक्स बी है ना, इसके एलिमेंट्स मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी ऑर्डर है 3/3। पहला क्या कौन सा था? 2/3। ये रेक्टेंगुलर था, अब कौन सा है? स्क्वायर। यानी ट्रांसपोज के लिए कोई भी मैट्रिक्स चलता है, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स में हम चेंजेस करेंगे। इसका जो पहले वाला रो है 1 2 3, इसको हम पहले कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। दूसरा रो कौन है? 4 5 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 5 6। यहाँ पे कौन है? 7 8 9, तो हम लिखेंगे 7 8 9। ठीक है। अब ये जो रो एंड कॉलम्स हमने इंटरचेंज कर दिए, इसको हमने एक ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसकी ऑर्डर पहले मैट्रिक्स के ऑर्डर जितनी है 3/3, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम्स है। अब नया जो मैट्रिक्स हमें मिला, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो इसको हम बी डैश या तो फिर बी टू द पावर टी से डिनोट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, उसका अगर ट्रांसपोज हमें लिखना है तो सिंपली उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा, उस नए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? तो देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय a matrix which is obtained by interchanging rows and columns of a matrix। देखो, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, किसको इंटरचेंज किया हमने? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यानी जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन रहता, उसका अगर ट्रांसपोज दिखना है तो सिंपली उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो बस। अगर वो रेक्टेंगुलर है तो उसकी ऑर्डर चेंज होगी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी ऑर्डर चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by a to the power t or a dash
अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज जब हम डिनोट करेंगे तो ए टू द पावर टी या तो फिर ए डैश, बी का मैट्रिक्स है तो बी टू द पावर टी, और बी डैश सी का मैट्रिक्स है, सी का ट्रांसपोज हमें लिखना है तो सी डैश और सी टू द पावर टी। अगर मैट्रिक्स डी है तो डी का ट्रांसपोज कैसे डिनोट करेंगे, डी डैश या तो फिर डी टू द पावर टी। मैट्रिक्स पी है तो पी का ट्रांसपोज पी डैश और पी टू द पावर टी। डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो यहां पर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 4 5 6, ये मैट्रिक्स लिया मैंने। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/3। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने ए से डिनोट कर दिया। इसकी ऑर्डर है 3/3, इसकी ऑर्डर है 3/3 और ये मैट्रिक्स ए है। अब इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज अगर लिखना है तो हम ए का ट्रांसपोज ऐसे डिनोट करेंगे, ए टू द पावर टी बोले तो ए ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया। अब इसको अगर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। यानी पहला रो कौन है 1 6 5, तो हम पहला कॉलम लिखेंगे 1 6 5। पहला रो क्या था 1 6 5, हमने पहला कॉलम लिखा 1 6 5, यानी मैंने ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब दूसरा रो कौन है 6 2 4, तो इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे 6 2 4। और तीसरा रो कौन है 5 4 3, हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे 5 4 3। ये जो मैट्रिक्स हमें नया मिल गया ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज हो गया। इसकी ऑर्डर भी 3/3 है, इसके ऑर्डर भी 3/3 है। जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा ए टू द पावर टी। ये मैट्रिक्स हमें मिल गया, गिवन था ए, हमने लिखा ए टू द पावर टी। अब देखो ये जो दो मैट्रिक्स है ना, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये नया वाला मैट्रिक्स है, इन दोनों को आप कंपेयर करो, दोनों को भी कंपेयर करो। हमने तो चेंज कर दिया इसमें, इसके रो और कॉलम हमने चेंज कर दिया। जो रो थे उसको हमने कॉलम में लिखा, जो कॉलम थे उनको हमने रो में लिखा, हमें एक नया मैट्रिक्स मिल गया। इस दोनों मैट्रिक्स को अब ऑब्जर्व करो, इन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसी है देखो, सेम। ये 3/3 है, ये भी 3/3 है। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स है ना, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद में भी जो नया मैट्रिक्स हमें मिला वो मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल है, ऑर्डर दोनों की सेम है। और एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व करो, हमने तो इस पहले वाले रो को हमने पहले कॉलम में लिखा था, दूसरे रो को हमने दूसरे कॉलम में लिखा था, तीसरे रो को हमने तीसरे कॉलम में लिखा था। फिर भी आप अगर ऑब्जर्व किए तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा कि ये पहला वाला रो 1 6 5 ऐसे के ऐसा ही यहाँ पर है 1 6 5। दूसरा जो रो है 6 2 4, ये ऐसा ही इधर आ गया 6 2 4। तीसरा जो रो है 5 4 3, ये एज इट इज ऐसा ही है। यानी ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। रो भी चेंज कर दिए, कॉलम भी इंटरचेंज कर दिए, रो एंड कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, फिर भी मैट्रिक्स को चेंज हुआ नहीं, मैट्रिक्स चेंज नहीं हुआ।
जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसका हमने ट्रांसपोज लिख दिया, लेकिन ये आंसर दोनों जगह पे सेम है, यानी हमें ये कंडीशन मिल गई ए और ए का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन मिल गई ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है। जब किसी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब इक्वल आते हैं तब ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दूसरा एक एग्जांपल मैं यहां पे लिखूंगा। देखो अब ये मैट्रिक्स मैंने बी लिया, ऑर्डर 3 का ही मैट्रिक्स है, ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, ऑर्डर 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस बी का हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी बी टू द पावर टी लिखेंगे। तो इसका पहला कॉलम कौन है? देखो ए एच जी, ए एच जी पहला कॉलम, इसको हम रो में लिखेंगे ए एच जी। दूसरा कॉलम है एच बी एफ, तो इसको रो में लिखेंगे एच बी एफ। तीसरा कॉलम है जी एफ सी, तो इसको हम तीसरे रो में लिखेंगे जी एफ सी। इसकी भी ऑर्डर 3/3 है। चेक कर लो दोनों के दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं? सेम। और इनके एलिमेंट्स भी देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। इसका पहला रो था ए एच जी, तो यहाँ पे भी ए एच जी है। एच बी एफ, जी एफ सी, यानी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, सेम है, यानी बी और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। बी इज इक्वल टू बी टू द पावर टी हमें मिलता है। अगर खुद वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल होते हैं तो इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक्स। रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बाद में भी उस मैट्रिक्स की ऑर्डर भी चेंज नहीं होती, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी चेंज नहीं होते हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको मैंने नाम दिया ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, क्या कंडीशन रहेगी? तो इसकी कंडीशन है ए और ए का ट्रांसपोज दोनों के दोनों अगर इक्वल है, ए और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा हमें उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी एक मैट्रिक्स अगर लिया मैंने, मान लो ये ए मैट्रिक्स लिया, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और इसके ऑर्डर है 2/3। इसका ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे ना तो जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसकी ऑर्डर चेंज होगी। अभी 2/3 है, उसके बाद में इसका ट्रांसपोज लिखने के बाद में ऑर्डर मिलेगी हमें 3/2। अगर ऑर्डर ही डिफरेंट है तो मैट्रिक्स इक्वल कैसे आएंगे? इसीलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना। और स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने के बाद में उसका ट्रांसपोज अगर खुद वो मैट्रिक्स के बराबर है, इक्वल है, तो जो गिवन मैट्रिक्स रहता उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी लिखने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है, आपके मन से आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो ऑर्डर 3/3 का। सबसे पहले आपके मन से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखना है ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स लिखना है, अब मेरे मन से कोई भी एलिमेंट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लेकिन वो जो मैट्रिक्स रहेगा वो सिमेट्रिक रहेगा। उसके टेक्निक में आपको बताता हूँ। इसके सबसे पहले तो 3 डायगोनल एलिमेंट्स आपके मन से कोई भी लिखो, कोई भी
मैंने यहाँ पे लिखा 5, 6 और -7 लिख दिया, मेरे मन से लिख दिया 6, 5, 6 और -7। अब ऊपर वाले 3 एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट्स और नीचे के 3 एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। देखो, जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे ना, वही एलिमेंट यहाँ आना चाहिए। जो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे वही एलिमेंट्स यहाँ पे आना चाहिए, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। ये 3 स्पॉट। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पे भी 2 लिख दिया। यहाँ पे अगर मैंने -1 लिखा तो यहाँ पे -1 लिखा, और यहाँ पर अगर 4 लिख दिया तो यहाँ पे भी 4 लिख दिया। तो अब जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिला ना, ये मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल टेक्निक है, आपके मन से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ये देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, 0, -2। जो नंबर यहाँ पे लिखूंगा वही नंबर यहाँ पे, यानी 6, 6। जो नंबर यहाँ पे लिखूंगा वही नंबर यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 तो यहाँ पे 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने -9 तो यहाँ पे -9। अब जो मैट्रिक्स मिल गया ना, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। अब देखो, इसका पहला रो है 7, -9, 8, पहला कॉलम भी सेम वही है। जो पहला रो है वही पहला कॉलम है, जो दूसरा रो है वही दूसरा कॉलम है, जो तीसरा रो है वही तीसरा कॉलम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स सेम है, और ऑर्डर है 3/3। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको डेफिनेशंस हमेशा के लिए पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A is equal to ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर दोनों इक्वल हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अबे लास्ट डेफिनेशन, इसके बाद में हम एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा क्या होता है, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत सिंपल है। जब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसके एलिमेंट्स में कैसे लिखता वो आप पहले ध्यान में रखो। सबसे पहले तो इसके लिए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना चाहिए क्योंकि ऑर्डर सेम होती है। अब मैं डायगोनल एलिमेंट्स तीनों के तीनों 0 लिखता हूँ। तीनों के तीनों एलिमेंट्स देखो, डायगोनल एलिमेंट 0 लिख दिया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट्स और नीचे के 3 एलिमेंट तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी साइन डिफरेंट होती है। जो एलिमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, तो वही एलिमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, लेकिन यहाँ पे +5 था तो मैंने यहाँ पे -5 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने -7 लिख दिया, तो वही एलिमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे -7 लिखा था तो मैंने +7 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 1 लिखा तो वही एलिमेंट यहाँ पर आएगा, लेकिन ये +1 है तो मैं यहाँ पर -1 लिखूंगा। अब एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे फॉर्म किया, उसकी टेक्निक तो पहले ही बता दिया मैंने। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी कंडीशन क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं इसको। अब हम इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ऑर्डर 3/3 है तो ट्रांसपोज की ऑर्डर भी 3/3 ही होगी। अब देखो, जो पहला रो है इसको हम पहले कॉलम में लिखेंगे 0, 1, -7, 0, 1, -7। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे -1, 0, 5, -1, 0, 5। थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे 7, -5, 0। अब ये जो मैट्रिक्स था उसका हमने ट्रांसपोज यहाँ पर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये ऑर्डर 3/3, यह ऑर्डर 3/3, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या। देखो, पहला रो क्या था 0, 1, -7, यहाँ पे क्या है 0, -1 +7, यानी यहाँ पे +1 था तो -1 मिल गया, -7 था तो +7 मिल गया, -1 था तो +1 आ गया, 0 के 0 ही है और 5 की जगह पे -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे,
इसके दोनों साइड को निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस a टू द पावर t इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 1 7 0 माइनस 1 7 1 0 माइनस 5 1 0 माइनस 5 और माइनस 7 5 0 माइनस 7 0 5 और 0। अब ये नेगेटिव साइन अगर हमने इस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस a टू द पावर t इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस इंटू 0 0 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 माइनस इंटू 7 माइनस 7 माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस माइनस हो गए प्लस 5 माइनस माइनस हो गए प्लस 7 माइनस 5 हो गए और यहाँ पे 0। इसकी ऑर्डर है 3/3। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स इसको आप ऑब्जर्व करो। ट्रांसपोज लिखने के बाद में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, अब हमें नया मैट्रिक्स मिल गया। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर थी 3/3, इसकी भी ऑर्डर थी 3/3, दोनों ऑर्डर सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो 0 1 माइनस 7 0 1 माइनस 7 माइनस 1 0 5 माइनस 1 0 5 7 माइनस 5 0 7 माइनस 5 0। ये मैट्रिक्स दोनों के दोनों इक्वल है। यानी यहाँ पर हमें कंडीशन ऐसी मिली कि मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको कौन सी साइन है नेगेटिव, तो हमें कंडीशन मिल गई ए इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर t। अगर ये कंडीशन होती है तो फिर जो मैट्रिक्स हमने लिया था A, उस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानना या लिखना बहुत ही सिंपल है। मैंने टेक्निक तो आपको पहले ही बताया, लेकिन फिर भी एक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया B, ये 3/3 का, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0। यहाँ पे अगर A लिखा तो यहाँ माइनस A लिख दो, यहाँ पे अगर माइनस B लिखा तो यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे अगर C लिखा तो यहाँ माइनस C लिख दो। ये जो मैट्रिक्स हमें मिला B, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें B और B का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसको नेगेटिव साइन, ये दोनों इक्वल आते हैं। B इज इक्वल टू माइनस B टू द पावर t इक्वल आते हैं। अगर ये कंडीशन है तो इस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्डर 2 का अगर लिखना है, मान लो ये A मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 का होना चाहिए, तो डायगोनल एलिमेंट दोनों 0 कर दो। यहाँ पे एक नंबर लिखो, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे -7, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी कंडीशन रहेगी A इज इक्वल टू माइनस A टू द पावर t। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज said to be skew symmetric if कंडीशन है A इज इक्वल टू माइनस A टू द पावर t। क्या कंडीशन? A इज इक्वल टू माइनस A टू द पावर t। ऐसी अगर कंडीशन है तो इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं, यह ऑर्डर 3/3 का एग्जाम्पल है, यह ऑर्डर 2/2 का एग्जाम्पल है। आपके मन से भी आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। उनको दोनों को लिखने के टेक्निक्स मैंने आपको बताया। तो ये तो हमने देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।